नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। तो हमारे इस चैनल पर मैथ्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने बेसिक मैथ्स के अनेक वीडियो कवर कर लिए हैं। अगर आप बेसिक मैथ्स की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरलीकरण के बारे में। सरलीकरण से हमारे एग्ज़ाम में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं तथा किस एग्ज़ाम में कितने लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सरलीकरण से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है नियम आधारित, जिसमें हम बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दूसरा है अंकों पर आधारित प्रश्न। तीसरा है भाषा पर आधारित प्रश्न। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे तथा इन तीनों प्रकारों में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नियम आधारित प्रश्नों पर। तो नियम आधारित प्रश्नों में बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, ये बोर्ड मास का नियम क्या है, चलिए हम समझते हैं। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट अर्थात कोष्टक, ऑफ का मतलब होता है का, डिवीज़न का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा, एडिशन का अर्थ होता है जोड़ना, सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाना। अर्थात हमें प्रश्न में कोष्टक भी दिया रहेगा, का भी दिया रहेगा, भाग का भी चिन्ह रहेगा, गुणा का भी चिन्ह रहेगा तथा जोड़ना और घटाना का भी चिन्ह रहेगा। इसका पहले भी ब्रैकेट को हल करने के पहले हमें बार को हल करना होता है। बार वाले प्रश्नों को मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले हम साधारण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए इन सभी को समझने के लिए हम एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दिया जाता है, यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। 3 गुणित 7 प्लस कोष्टक के अंदर 15 भागित 45 गुणा 9 प्लस कोष्टक के अंदर 21 भागित 7। तो इसमें आपको सबसे पहले ये छोटा वाला कोष्टक को हल करना है। इसका जो आंसर आएगा उसके बाद इस कोष्टक को हल करना है, बड़े कोष्टक को। इस कोष्टक का जो आंसर आएगा उसको इनके साथ हल करना है। ठीक, तो चलिए इससे पहले हम साधारण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि ब्रैकेट, का, इन सभी पर। सबसे पहले हम देखते हैं कोष्टक हल करना। कोष्टक का अर्थ क्या होता है? तो कोष्टक का अर्थ होता है गुणा। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में यदि कोष्टक है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। अर्थात इसे हम 5 गुणित 15 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 15 पंछे 75, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कोष्टक दिखाई दिया वहाँ पर गुणा का चिन्ह ऑटोमेटिक रहता है। ये रहे आपका अगला प्रश्न। 5 कोष्टक के अंदर में 3 प्लस करेंगे 6 कोष्टक के अंदर में 4। तो सबसे पहले हमें इस कोष्टक को हल करना है, इसके बाद इस कोष्टक को हल करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 5 गुणित 3 प्लस करेंगे 6 गुणा 4। तो 5 तिया 15 प्लस 6 चौक 24। 15 में हम 24 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3, अर्थात 39। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले चलिए आपको कोष्टक पर आधारित प्रश्नों पर कुछ नियम बता देते हैं। तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के कोष्टक आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है छोटा कोष्टक, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा इससे बड़ा कोष्टक होता है सर्पाकार। सर्पाकार कोष्टक को इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है। इससे सबसे बड़ा कोष्टक होता है, सबसे बड़ा कोष्टक, उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए इसे हम एक प्रश्न के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कोष्टक पर आधारित हमारा पहला प्रश्न, 5 प्लस फिर बड़ा वाला कोष्टक, इसके अंदर में 7 प्लस फिर सर्पाकार कोष्टक 24 भागित 12 गुणित 3, फिर इसी के अंदर में है कोष्टक में 3 - 2।
तो इसमें आपको सबसे पहले इस छोटे कोष्ठक को हल करना है। इसका जो आंसर आएगा उसे हम इस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में रखकर हल करेंगे। इस सर्पाकार कोष्ठक के आंसर को इस बड़े कोष्ठक के अंदर में रख करके हल करेंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो ये ज्यों का त्यों इसे लिखेंगे 5 प्लस यहाँ 7 प्लस फिर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में 24 भागित 12 गुणित 3। यहाँ इस कोष्ठक के अंदर में क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तब हमारे पास कितना बचेगा, 1। अर्थात इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। इस 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो यहाँ हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो आगे हो जाएगा 5 प्लस फिर 7 प्लस 24 भागित 12 गुणित 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा। अब ये छोटा वाला कोष्ठक जो है समाप्त हो चुका है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, सर्पाकार कोष्ठक, और इसके ऊपर में क्या है, बड़ा कोष्ठक। चलिए अब इस सर्पाकार कोष्ठक को हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस बड़ा कोष्ठक 7 प्लस फिर से सर्पाकार कोष्ठक, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। 24 को हम भाग करेंगे 12 के साथ और फिर गुणा करेंगे 3 के साथ। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, इधर 5 प्लस फिर बड़ा कोष्ठक 7 प्लस इस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में आ जाएगा 2 गुणित 3। ठीक, तो अब ये सर्पाकार कोष्ठक जो है हट जाएगा। तो इसको हटाने के बाद हमें 5 प्लस फिर बड़ा कोष्ठक 7 प्लस इस सर्पाकार कोष्ठक के हटने के बाद ये 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल बड़ा वाला कोष्ठक। तो चलिए बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। ये 5 प्लस इसके अंदर में 7 और 6 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब इस बड़ा कोष्ठक को हटाएंगे तब इस कोष्ठक के साथ किसका गुणा होगा, प्लस चिन्ह होगा। तो ये 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक, तो 13 में हम 5 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 18। इस प्रकार से आपको कोष्ठक को हल करना है। चलिए कोष्ठक पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं जिसे आपको होमवर्क के रूप में करना है तथा आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगली वीडियो में हम आपको इस पर आधारित कुछ और प्रश्न बताएं। तो कोष्ठक पर आधारित ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में हल करना है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।